ओके ट्रेडर्स, आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं और आज का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से रहेगा कि पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे। सर्च करेंगे कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद हम लोग आज का जो स्ट्रेटेजी सेशन है उसके ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एक स्ट्रेटेजीज के द्वारा मिल सकती है। तो मैं अभी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों के सामने एक सिल्वर का चार्ट है। देयर इज अ सिल्वर चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। सो करंटली द सिल्वर चार्ट इज ट्रेडिंग इन ए साइडवेज पैटर्न। अभी ये अप ट्रेंड में है, बेसिकली इट्स इन अप ट्रेंड बट ट्रेडिंग इन अ साइडवेज ट्रेड पैटर्न ऑन द अपसाइड। ऊपर के लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है साइडवेज पैटर्न के अंदर। लेकिन अभी अगर आप चाहें तो उसको आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया था। बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया था। उसके बाद ये अभी साइडवेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी जब फर्दर एक ब्रेकआउट मिलेगा तो लॉजिकली हमें तो तब ट्रेड करना चाहिए। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि सर ऊपर के ब्रेकआउट के लेवल पे वेट करेंगे फिर, तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ब्रेकआउट करना, कंफर्मेशन होना एक अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर आप कॉन्फिडेंट है, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस ट्रेड को लेकर कि भाई यहाँ से ट्रेड चलना चाहिए, सिल्वर और तेज होनी चाहिए यहाँ से, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये प्रीवियस जो लो है, ये स्विंग लो, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा आपका। जो नज़दीक में है आपका स्टॉप लॉस, ये लो है आपका 24.55 का। तो 24.50 का हम स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ से एक ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक उम्मीद के अंदर हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं कि शायद यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए, तो यहाँ से 25.50 या $26 तक ये चला जाए सिल्वर में भी। तो उस अजम्पशन में आप यहाँ पे इसको बाई कर सकते हो। लेकिन टेक्निकल क्या बोलते हैं कि अभी कंफर्मेशन तभी आता है जब एक ब्रेकआउट हो जाता है। तो दोनों डिसीजंस मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए। भाई मैंने तो, क्योंकि मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो मैंने तो अभी बाय किया हुआ है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने यहाँ 25.02 पे ही बाय किया है। और स्टॉप लॉस मेरा 24.50 का है। मे बी हिट हो जाए या ना भी हो, अगर ब्रेकआउट दे गया तो मेरा ट्रेड चल जाएगा। जो लोग कंफर्मेशन ट्रेड लेना चाहते हैं वो बाय करें 25.13 के ऊपर। 25.13 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। वहां पे अगर ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली आप बाय करें, तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट इसमें देखने को मिल जाएगा। अब हम आते हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर। सबसे पहले जो हम एनालिसिस करते हैं, देखो दोस्तों, डॉलर इंडेक्स में अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में बात करता हूँ, पहले मैं लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में बात कर लेता हूँ डेली चार्ट पे। जैसे आप लोगों को याद होगा, हम हर हफ्ते वेबिनार के अंदर आपको बताते हैं कि भाई ये सपोर्ट लेवल है। वापस इसने इसी लेवल पे आके सपोर्ट लिया। पहले भी इसने सेम पैटर्न बनाया। तो उसके अकॉर्डिंग तो डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी नजर आ रही। और डॉलर इंडेक्स तेज हुआ तो गोल्ड भी गिरेगा, जीबीपी भी गिरेगा, यूरो भी गिरेगा। ये तो एक, गाइस प्लीज मेरे चार्ट पे आप लिखने की कोशिश ना करें। ये मैं हर बार मना करता हूँ और मेरे को हर बार आपको रोकना पड़ता है। ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स बेसिकली आपका डेली चार्ट में तो अप ट्रेंड में है। मतलब अप ट्रेंड में नहीं है, ट्रेंड तो डाउनवर्ड है, लेकिन हम एक बॉटम फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कि बॉटम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद यहाँ पे इसका एक बॉटम लग चुका है और यहाँ से हमें एक बाय ट्रेड दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ से एक हमें रिवर्सल दिख रहा है। तो वो हम रिवर्सल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम 2 घंटे के चार्ट के अंदर आते हैं तो हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलती है कल के दिन। और आज के दिन हमें उसी के अगेंस्ट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक चैनल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ये एक स्टीप चैनल है। अगर इस स्टीप चैनल से एक ब्रेकआउट आपको मिलता है तो डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको तेजी नजर आएगी 102.50 तक की। और फिर तेजी नजर आएगी आपको 103.25 तक की। लेकिन अगर इसमें से आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता है या ब्रेकआउट फेलियर मिलता है, ब्रेकआउट फेलियर कैसा होता है? ब्रेकआउट फेलियर होता है आपका कि यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का कैंडल बना दिया और लो काटते हुए ये नीचे आ गया। तो ये इस टाइप का भी पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है, या फिर यहाँ से सीधे ये 101.30 भी आ सकता है और गिरते गिरते। लेकिन जब तक इस चैनल में से ये ब्रेकआउट नहीं देगा सक्सेसफुली, सक्सेसफुल ब्रेकआउट का फॉर्मूला क्या है कि अगर ये चैनल के अंदर से इसने ब्रेकआउट दिया और 2-2 घंटे की दो कैंडल
2 घंटे की 2 कैंडल इस चैनल के ऊपर ये सस्टेन कर गया, ये चैनल के ऊपर सस्टेन कर गया 2-2 घंटे की 2 कैंडल, और वो भी ग्रीन कैंडल, और इन दोनों कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड हो गया, तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट की कैटेगरी में आ जाता है, या सक्सेसफुल ब्रेकआउट की कैटेगरी में आ जाता है। और उसके बाद आपको एक अच्छा रनअप देखने को मिलेगा। तो ये तो होता है टेक्निकल कंफर्मेशन, ठीक है। तो जब तक ये नहीं हो तब तक आप यूरो यूएसडी को वीक ही मानो, सॉरी डॉलर इंडेक्स को आप वीक ही मानो, कि ये हो सकता है वीक ही रहे अभी, और ये यहाँ पे गिरते गिरते 101.30 आ जाए, जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता, और वो भी 2-2 घंटे की 2 कैंडल। अदरवाइज ओवरऑल सिनेरियो आपका तेज है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये देखो आपका बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना है आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड। दूसरा, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना है। तीसरा, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना है, उसका ब्रेकआउट है, मतलब मल्टीपल रिवर्सल पैटर्न्स बने। तो ये मल्टीपल रिवर्सल पैटर्न एक ही चीज बताते हैं कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से तेज हो सकता है 103.25 तक और 104.50 तक। अगर ऐसा हो गया तो समझो यूरो और जीबीपी 300 पिप कम से कम गिरेंगे। लेकिन अभी अगर मैं यूरो का स्ट्रक्चर देखता हूँ या जीबीपी का स्ट्रक्चर देखता हूँ, तो वो उनका स्ट्रक्चर मेरे को बहुत तेज नजर आता है। कैसे तेज नजर आता है उनका भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो जितनी बार भी आपका यूरो गिरता है, जैसे यहाँ पे गिरा, यहाँ पे इस एरिया में सपोर्ट लिया वापस ऊपर, फिर वापस इसी एरिया में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, तो यूरो का स्ट्रक्चर मेरे को बहुत अच्छा खासा तेज नजर आ रहा है। और मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में डेली चार्ट पे भी देखो आप, ये देखो डेली चार्ट पे भी बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे सपोर्ट, जो सपोर्ट का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बाय का ट्रेड आपका बन सकता है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 780 का, ये जो कैंडल है 788 का लो है, लेकिन 780 में राउंड फिगर में ले रहा हूँ, इस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे बाय ट्रेड लेना चाहिए 917 पे। पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूँ, वीकली एनालिसिस दे रहा हूँ, ये इस लेवल को भी तोड़ेगा, ये 1.100 को भी तोड़ के 1.1100 तक जा सकता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि आप बाय करो अभी यूरो यूएसडी को 1.0917, स्टॉप लॉस रखो 1.0780, और टारगेट लो 1.1100 का। तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो स्ट्रेटेजी है, बहुत ही अच्छा पैसा आपको उसके अंदर मिल सकता है। तो ये मेरे लिए तेजी में है, इसलिए मैं डॉलर इंडेक्स के अंदर वीक हूँ, क्योंकि मेरे को यूरो का और जीबीपी का स्ट्रक्चर बहुत तेज नज़र आ रहा है। फिर हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी के ऊपर। जीबीपी यूएसडी में भी अगर आप देखोगे, तो जीबीपी यूएसडी भी अभी आपका एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है और उससे ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये जो टारगेट है ऊपर का, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला मेरा टारगेट है 2857, पहला टारगेट 2600 का है, लेकिन वो तो अचीव हो जाएगा। लेकिन पोजिशनल टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, पोजिशनल टारगेट है मेरा 1.2857 का जीबीपी यूएसडी के अंदर। ये वहां तक जा सकता है, भाग सकता है, तो इस पे आप नज़र रखें। आप चाहें तो एक लॉन्ग टर्म कॉल अभी बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन अभी ले सकते हैं जीबीपी यूएसडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका 2600 पहला टारगेट है, 2857 आपका दूसरा टारगेट रहेगा इसके अंदर। स्टॉप लॉस कहाँ पे लेके चलेंगे, उसके लिए हम डेली चार्ट पे चलेंगे। 2180, तो थोड़ा सा आपका जाकर 2200 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, सॉरी 2280 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, 2280 का। जब तक ये 2280 के नीचे बंद नहीं होता तब तक ये आपका तेजी में है। और ऊपर 2600 पहला, दूसरा 2800 का आपका टारगेट रहेगा पोजिशनल बेसिस पे। तो जीबीपी यूएसडी जब मैं बता रहा हूँ ट्रेंड आपका अपसाइड का है, ट्रेंड अगर आपका अपसाइड का है तो सिर्फ आपको बाय का ट्रेड लेने हैं। तो बाय का ट्रेड का मतलब है जब भी डिप आ जाए, अब जैसे यहाँ पे इतना बड़ा डिप आया तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन यहाँ पे हिम्मत चाहिए बाई करने के लिए। ये देखो यहाँ पे डिप आया, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे हिम्मत चाहिए बाइंग करने के लिए। लेकिन जब आपको ट्रेंड क्लियर है, भाई मेरे को आज ट्रेंड क्लियर है कि भाई अप ट्रेंड है, तो सिर्फ मैं बाई के ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, मैं सेल ट्रेड नहीं लूंगा। सेल ट्रेड तो एक छोटा सा पार्ट होता है बड़े ट्रेंड के अंदर। देखो बाजार हमेशा ना वेव्स में चलता है। अभी बताओ, ये ऊपर की वेव है, ये नीचे की वेव है, ये ऊपर की वेव, ये नीचे की वेव। आप ये इस वाले ट्रेड लोगे, शॉर्ट ट्रेड लोगे, या ये वाले बाय ट्रेड लोगे, ये बाय ट्रेड लोगे जो डायरेक्शन के अंदर है। तो जनरली आप क्या करते हो, जब बड़े अप ट्रेंड के अंदर चीजें होती हैं तो आप ये शॉर्ट टर्म सेल खेलने की कोशिश करते हो।
आप कहते हो 200 पे बक गया बेच दो, 20 पे नीचे आएगा कवर कर लेंगे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए आपकी, ये स्ट्रेटेजी आपकी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। आपको ये होना चाहिए कि यहाँ से नीचे आ गया तो यहाँ बॉटम पे बाय करना है, यहाँ बॉटम पे बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रेड आपका वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये भी कला है, तरीका है काम करने का। ये भी जब आप कभी एडवांस क्लासेस में एनरोल करोगे तो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा इसके अंदर कि कैसे इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव्स को ट्रेड करा जाता है। ओवरऑल जीबीपी यूएसडी आपका तेजी के अंदर। फिर आता है आपका यूएसडी सीएचएफ। एक बार अभी यूएसडी सीएचएफ में कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। एयूडी यूएसडी में एक लॉन्ग पोजीशन बन रही है, तो आप लॉन्ग पोजीशन चाहे तो बना सकते हो। अ, इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका 6550 का। ये वाला जो लो है, ये पूरे पूरे स्ट्रक्चर का मैं ये वाला लो बता रहा हूँ। ये वाला जो लो है ये आपका डिफेंड करेगा, हो सकता है कि यहाँ पे नीचे भी आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, इसका लो काट के यहाँ पे सपोर्ट ले ले। लेकिन 6550, 0.6550 इस पूरे स्ट्रक्चर का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यही है। जब तक ये नहीं टूटता तब तक आप एवरेजिंग वाला गेम कर सकते हो एयूडी यूएसडी के अंदर। जब तक गिर जाए 30-40 पे नीचे आए बाय कर लो, फिर 20 पे ऊपर जाए फिर उसको बेच दो। ऐसे स्कैल्पिंग कर सकते हो, नहीं तो पोजिशनल ट्रेड भी आप इसमें बना सकते हो। मैं एयूडी यूएसडी के अंदर बुलिश हूँ, जब तक इसमें 6550 नहीं तोड़ता तब तक मैं बुलिश हूँ। और मैं ऊपर 6800 के टारगेट्स देख रहा हूँ, 6900 के टारगेट देख रहा हूँ ऊपर। लेकिन अगर 6550 टूट जाता है तो शायद मैं बेरिश जोन में आ जाऊंगा, लेकिन तब तक मैं बुलिश जोन के अंदर। तो एक पोजिशनल ट्रेड आपकी एयूडी यूएसडी के अंदर बन सकती है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों, नोट कर लो, ये आपके काम देंगी, प्रॉफिट करने के आपके काम देंगी। एनजेडी जेपीवाई बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, हालांकि बीच में बना रहा है मिड में, पहले यहाँ पे ही बनाया था बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, तो ये ट्रेड चलना चाहिए। इस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे एक आपको अच्छी खासी तेजी 83.10 के ऊपर दिखने को मिल सकती है, तो ये आप बाय कर सकते हो। यूडी कैड में कुछ भी नहीं है अभी। यूरो जेपीवाई ने देखो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो यूरो जेपीवाई आप चाहो तो अभी बाय कर लो। आज के लो का स्टॉप लॉस रहेगा 144.87 का, टारगेट आपके 147 तक रहेंगे आपके। अच्छा ब्रेकआउट दिया है यूरो जेपीवाई ने, और अगर इसने दिया है तो जीबीपी जेपीवाई ने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया होगा। यस, इसने भी ब्रेकआउट दिया है। ये प्रीवियस जो हाई है 6630 तक इसको तोड़ सकता है, ये 6630 का है, इसको तोड़ सकता है। ये भी आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय ट्रेड ले सकते हो, तो ये ऊपर 6630 तक ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गोल्ड के पार्ट के ऊपर। गोल्ड दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ओवरऑल बुलिश है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये बहुत ज्यादा गिरा भी तो ज्यादा से ज्यादा 1950 आ जाएगा, 1900 आ जाएगा, उसके नीचे भी जाने के चांसेस लग नहीं रहे। लेकिन यस, इस साल के अंदर ये 2075 का जो उसने हाई बनाया था ये उसको भी तोड़ेगा, और ये बहुत अच्छे खासी तेजी में है अभी गोल्ड। तो मेरे हिसाब से तो इसमें मंदी अभी आने की नहीं है। आप चाहो तो अभी बाय कर सकते हो गोल्ड को। कल का आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसका 1980 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। टारगेट आपके 2015 के 2030 के आपके टारगेट्स रहेंगे। तो ये गोल्ड के अंदर आप ट्रेड ले सकते हो। एक शॉर्ट का ट्रेड अगर आपका मन कर रहा है तो आप शॉर्ट का ट्रेड भी यहाँ बना सकते हो रिवर्सल के लिए। उसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2015 का। 2015 के ऊपर अगर 2 घंटे के चार्ट के ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया तो यहाँ से तेजी पकड़ेगा 2025 की, 2035 की, 2050 तक की तेजी पकड़ सकता है। ठीक है, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1975 का है, 1975 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे बंद नहीं होगा तब तक ये 1950 तक नहीं गिरेगा। 1975 के नीचे अगर 1-2 घंटे ट्रेड हुआ तभी इसमें दिक्कत आएगी, नहीं तो ये नीचे कल भी बहुत अच्छी बाइंग बनती थी इसके अंदर। ठीक है ना, जब तक 1975 का लेवल होल्ड है गोल्ड बाय ऑन डिप रहेगा, गोल्ड में तेजी रहेगी। क्योंकि दूसरी बात देखो कि गोल्ड टूटा, आप देखो गोल्ड टूटा लेकिन चांदी नहीं टूटी। ठीक है ना, चांदी ने गोल्ड को संभाल रखा है। आप गोल्ड की मूवमेंट को देखो, ये एक है ना सिल्वर और इसके अंदर पैरिटी होती है। तो ये देखो गोल्ड 3-4 दिन गिरा, 3-4 दिन गिरा, लेकिन सिल्वर ने क्या किया, ये देखो सिल्वर दिखा देता हूँ।
सिल्वर साइडवेज जोन में रहा, सिल्वर नहीं गिरा, सिल्वर छोड़ नहीं रहा है, समझ रहे हो, सिल्वर बाजार को छोड़ नहीं रहा है। तो सिल्वर नहीं छोड़ रहा है इसका मतलब क्या है, सिल्वर नहीं छोड़ रहा है इसका मतलब क्या है, इसलिए गोल्ड के अंदर तेजी है, क्योंकि जब तक सिल्वर नहीं टूटेगा गोल्ड के अंदर जल्दी से मंदी नहीं आएगी, गोल्ड के अंदर जल्दी से मंदी नहीं आएगी। ठीक है, तो गोल्ड में हम लोग इसलिए बाय पे बैठे हुए हैं, गोल्ड आपका हर डिप पे बाय है क्योंकि सिल्वर स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है आपका। आई होप हमने मैक्सिमम एनालिसिस कवर कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी आज की स्ट्रेटेजी की तरफ, स्टॉकेस्टिक की तरफ। उसके लिए मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ आज की, और थोड़ा सा आपको स्टॉकेस्टिक के बारे में बता देता हूँ। अब जो स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, इंडिकेटर को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है लीडिंग इंडिकेटर, एक है लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर, वैसे तो सारे इंडिकेटर आपके लैगिंग होते हैं क्योंकि ये सारे के सारे इंडिकेटर आपके प्राइस से ड्राइव होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, लीडिंग और लैगिंग। जैसे आरएसआई आपका एक लीडिंग इंडिकेटर है, स्टॉकेस्टिक आपका एक लीडिंग इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज आपके लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज ले सकते हैं, किस तरीके से इसको काम में ले सकते हैं, वो चीज़ आज हम इसके अंदर सीखेंगे। तो स्टोकेस्टिक आपका एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि आपको मोमेंटम के बारे में बताता है और ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है। जॉर्ज लेन साहब इसके इन्वेंटर हैं इस इंडिकेटर के। ये बोलते हैं स्टोकेस्टिक मेजर्स द मोमेंटम ऑफ प्राइस। ये बोलते हैं कि अगर आप एक रॉकेट को देखो जो कि एक हवा के अंदर ऊपर जा रहा है, एयर के अंदर आकाश में जा रहा है, जब वो नीचे गिरता है तो नीचे गिरने से पहले पहले वो अपनी स्पीड को स्लो डाउन करता है और उसके बाद वो टर्न अराउंड होता है। तो ऐसे ही मोमेंटम भी है, जब भी प्राइस में मोमेंटम चेंज होने वाला होता है तो पहले मोमेंटम अपनी स्पीड को चेंज करता है और उसके बाद वो नीचे गिरता है, या नीचे का मोमेंटम है तो नीचे का तेजी से मोमेंटम पकड़ता है, उसको स्लो डाउन करता है, फिर ऊपर की तरफ वापस खींचता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। अब जब भी आप स्टोकेस्टिक इंडिकेटर लगाओगे अपने चार्ट के अंदर, तो आप MT5 में यूज करो या ट्रेडिंग व्यू में यूज करो या किसी investing.com पे आप यूज करो, कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आप यूज करोगे तो हर चार्टिंग प्लेटफॉर्म के अंदर स्टोकेस्टिक के जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग दे रखे हैं। किसी में आपके दे रखे हैं 5 3 3, किसी में दे रखे हैं आपके 14 3 3, 14 5 5। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, बाय डिफॉल्ट इसका जो पैरामीटर है मान के चलो 14 पीरियड का आपका पैरामीटर है। लेकिन ये है क्या एक्चुअली में, स्टोकेस्टिक है क्या है, करता क्या है। जैसे कि RSI आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बताता है, वैसे ही स्टोकेस्टिक भी आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बताता है। स्टोकेस्टिक की वैल्यू है आपकी 80 ओवरबॉट की और 20 है आपकी ओवरसोल्ड की। स्टोकेस्टिक बताता है कि अगर उसकी वैल्यू अगर 80 के ऊपर चली गई तो प्राइजेस उसके लिए ओवरबॉट हो गए, प्राइजेस को ऊपर से नीचे आना चाहिए। अगर स्टोकेस्टिक की वैल्यू 20 के नीचे चली गई तो ये ओवरसोल्ड हो गया, अब प्राइजेस यहाँ से रिवर्सल होनी चाहिए। लेकिन जर्नली ऐसा होता है क्या, जर्नली ऐसा होता है क्या, आइए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। लेट मी सेटअप माय चार्ट। लेट मी सेटअप माय चार्ट। ओके, हम इंडिकेटर्स पे जाते हैं, इंडिकेटर्स पे लिखते हैं स्टोकेस्टिक। ये स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है, बाय डिफॉल्ट आपको टेक्निकल चार्ट में मिल जाएगा। स्टोकेस्टिक पे हम क्लिक करेंगे, ये देखो इंडिकेटर लग गया आपके। ठीक है, इंडिकेटर लग गया आपके। अब ये बोलता है कि 80 का लेवल जो है आपका ओवरबॉट का है और यहाँ पे ये जो 20 का लेवल है ओवरसोल्ड का है। तो यहाँ पे देखो अगर ये ओवरबॉट गया तो डेफिनेटली प्राइजेस यहाँ से टर्न अराउंड होकर नीचे आए, यहाँ से ओवर सोल्ड गया तो प्राइजेस यहाँ से टर्न अराउंड होकर ऊपर आए। लेकिन जब प्राइजेस यहाँ पे ओवरबॉट हुआ तो क्या ये नीचे आए क्या प्राइजेस, यहाँ पे आपने बेचा होता माल समझो, थोड़ा सा नीचे आया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर एक जबरदस्त हाई लगा दिया, तो कहाँ तक आप इसको एवरेज करते, यहाँ तक हो सकता है आपकी इक्विटी जीरो हो जाती है आपकी। या चलो ये भी नहीं मान लो, आप मान के चलो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपने ओवरसोल्ड गया और यहाँ पे आपने बाई कर लिया, ये और ओवरसोल्ड गया आपने और बाई कर लिया,
ये और ओवरसोल्ड गया, आपने और बाय कर लिया, दोबारा ओवरसोल्ड गया, आपने और बाय कर लिया। अब यहाँ पे आप इतने सारा एम टू एम लॉस देखते हो। अब ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, क्यों ऊपर आ गया? क्योंकि गोल्ड अभी साइडवेज चल रहा है। मान के चलो एक जबरदस्त मूवमेंट ये नीचे की तरफ दिखा देता, फिर क्या होता? आप संभाल पाते क्या इक्विटी को? आप संभाल पाते क्या इक्विटी? जैसे ये देखो, ये ओवरबॉट हो गया, आपने यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, लेकिन यहाँ से आप देखो कंटिन्यूस प्राइजेस, ये चाहे बाद में नीचे आ गया हो स्टॉक एस्टिक, लेकिन प्राइजेस कंटिन्यूस ऊपर चले गए। तो 1825 से लेकर 2000 तक, 1825 से लेकर 2000 तक प्राइजेस भगे। इस पीरियड में आप क्या अपनी इक्विटी संभाल लेते? क्या आपका अकाउंट बच पाता? तो इसलिए ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पे ट्रेडिंग करने का तरीका हो गया पुराना। तो इस पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ना ही हमारी ये स्ट्रेटेजी है। ठीक है ना, हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, आप पहले लेकिन इसको समझ लेते हैं क्या हाई स्टॉकेस्टिक नंबर किसको बोलते हैं। दोस्तों एक मिनट होल्ड करिए। हाई स्टॉकेस्टिक नंबर हम किसको बोलते हैं? हाई स्टॉकेस्टिक नंबर देखो, उसकी कैलकुलेशन में तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये करता क्या है, मान के चलो स्टॉकेस्टिक में आप 5 पीरियड का कैलकुलेशन कर रहे हो। ये स्टॉकेस्टिक की सेटिंग में गया, तो समझते हैं। यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे देखो, दो तीन चीजें हैं स्टॉकेस्टिक के अंदर, एक परसेंटेज के लेंथ है, एक परसेंटेज के स्मूथिंग है, एक परसेंटेज डी स्मूथिंग है। तो परसेंटेज के स्मूथिंग को अभी हम नहीं समझेंगे, कंफ्यूजन होगा। परसेंटेज के लेंथ 14, इसका क्या मतलब है कि ये जो स्टॉकेस्टिक की कैलकुलेशन है, ये बेसिकली प्रीवियस आपके 14 कैंडल के ऊपर परफॉर्मेंस करेगा। स्टॉकेस्टिक जो कैलकुलेट करेगा, जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, पिछले 14 कैंडल के ऊपर परफॉर्मेंस कर रहा है। अब 14 कैंडल कौन सी? जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, चाहे डेली चार्ट आप यूज कर रहे हो, चाहे 2 घंटे का यूज कर रहे हो या 1 मिनट, जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर आप यूज कर रहे हो, उसी टाइम फ्रेम की पिछले 14 कैंडल। डेली चार्ट यूज कर रहे हो तो पिछले 14 दिन की कैंडल, 1 घंटे का चार्ट यूज कर रहे हो तो 1 1 घंटे की पिछली 14 कैंडल, 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हो तो 1 1 मिनट की पिछली 14 कैंडल पे परफॉर्मेंस कर रहा है। परसेंटेज डी क्या है? जो स्टॉकेस्टिक की वैल्यू निकलेगी, उसके पिछले 3 दिन की वैल्यू का एवरेज। लास्ट 3 दिन, 3 दिन का मतलब क्या है? पिछले 3 दिन की वैल्यू है, 3 कैंडल की वैल्यू का एवरेज। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये होता है, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा चलते हैं नीचे। यहाँ पे दो लाइनें दिख रही हैं आपको, एक आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, एक आपको येलो कलर की लाइन दिख रही है आपको। तो जो ब्लू कलर की लाइन है दोस्तों, ये तो है हमारी स्टॉकेस्टिक, स्टॉकेस्टिक की लाइन है। और ये जो येलो लाइन है हमारी, ये है एवरेज लाइन। कौन सी एवरेज लाइन? जो भी मैंने आपको दिखाई थी ना, पिछले 3 दिन की, यानी जो पिछले 3 दिन की स्टॉकेस्टिक की वैल्यू निकली है, उसका 3 दिन का एवरेज। अब जॉर्ज लेंस साहब का मानना था कि अगर स्टॉकेस्टिक अपने पिछले 3 दिन की एवरेज वैल्यू के ऊपर निकलता है तो बाय है। जैसे यहाँ पे ये 3 दिन की एवरेज वैल्यू के ऊपर निकला, तो यहाँ से बाय है, यहाँ से बाय है। यहाँ पे 3 दिन की एवरेज के नीचे आया, 3 कैंडल की एवरेज के नीचे आया, तो ये सेल है। सेल से देखो फिर बाय में जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये बाय थी, ये बाय थी, फिर नीचे सेल आया, फिर बाय आया। तो स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर। लेकिन आज हम स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। और इसमें मैंने एक ऐसे चेंजेस किए हैं कि जिसमें आप मतलब सोच नहीं सकते कि ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है क्या काम करने का। लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये करता क्या है, ये अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे को स्टॉकेस्टिक पिछले 5 दिन 5 कैंडल के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो ये लास्ट 5 कैंडल में क्या करेगा? हाई मार्क करेगा, लो मार्क करेगा और क्लोजिंग मार्क करेगा। अभी क्या करता है, ये करंट क्लोजिंग को कैलकुलेट करता है और देखता है कि करंट क्लोजिंग हाई के आसपास है या लो के आसपास है। अगर हाई के आसपास है, जैसे पिछले 5 डेज में हाई मारा $100 का, लो मारा $60 का, क्लोज हुआ $95 पे, तो $95 किसके पास है? हाई के आसपास है। तो स्टॉकेस्टिक को ये हाई वैल्यू डिनोट कर देगा, स्टोकेस्टिक को ये हाई वैल्यू डिनोट कर देगा, ऊपर की तरफ दिखा देगा। अगर प्राइजेस पिछले 5 दिन के अंदर आज की क्लोजिंग प्राइस पिछले 5 दिन के लो के आसपास हुई, तो ये स्टोकेस्टिक की लो वैल्यू डिनोट कर देगा, स्टोकेस्टिक की लो वैल्यू डिनोट कर देगा। देखो पिछले 5 दिन का हाई $80 का, लो है $50 का, क्लोज हुआ है $55 पे, यानी आज का क्लोज लो के आसपास है, तो ये स्टोकेस्टिक की लो वैल्यू डिनोट कर देगा। तो ये सिंपल सा स्टोकेस्टिक है आपका। अब इसमें कई तरीके के कंडीशंस हो सकते हैं काम करने की। जैसे पहली हो सकती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। मान के चलो आपने चार्ट पैटर्न सीखे, आपने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रॉ किया स्टोकेस्टिक के अंदर,
और जैसे आपने देखा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेकआउट दे रही हैं दोनों लाइनें, कौन कौन सी, स्टोकेस्टिक लाइन और एवरेज लाइन। और यहाँ पे प्राइस से भी अगर आपका ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ पे आप सॉरी, इसको बोल सकते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। एक आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है, जैसे प्राइजेस आपके लोअर लो बना रहे हैं और स्टोकेस्टिक आपकी हायर लो बना रही है, यानी सॉरी दोस्तों एक मिनट, स्टोकेस्टिक आपकी क्या बना रही है, हायर लो, यानी प्राइजेस तो आपके नीचे आ रहे हैं लेकिन स्टोकेस्टिक आपका ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब मोमेंटम में डाइवर्जेंस है, प्राइजेस यहाँ से ऊपर भाग सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक मिनट, अब मान के चलो यहाँ पे गोल्ड आपका हायर हाई बना रहा है और स्टोकेस्टिक आपकी फ्लैट है, स्टोकेस्टिक आपकी फ्लैट है, तो ये पता लग गया कि मोमेंटम में डाइवर्जेंस आ रहा है, यानी स्टोकेस्टिक मोमेंटम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्राइस के मोमेंटम जो कि अप साइड का है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और देखो प्राइजेस वहां से नीचे आ गए। लेकिन ये सब ऑब्जर्वेशन से ही आपको आएगा, प्रैक्टिस से आपको आएगा, पहले दिन से आपको ये चीजें नहीं आएंगी, आपको समझना पड़ेगा। ये देखो वापस यहाँ पे प्राइजेस हायर हाई बना रहे हैं लेकिन स्टोकेस्टिक आपका डबल टॉप बना रहा है। स्टोकेस्टिक अगर आपका डबल टॉप बना रहा है यानी स्टोकेस्टिक बोल रहा है कि भाई मेरे अंदर ताकत नहीं है ऊपर जाने की, मोमेंटम नहीं है ऊपर जाने का, वहां से देखो प्राइजेस आपके नीचे आ गए, स्टोकेस्टिक की वैल्यू भी नीचे आ गई। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ट्रेडिंग। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। फिर मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये सब पुराने मेथड्स हैं। नया मेथड क्या है उसको हम समझते हैं। नया मेथड क्या है उसको हम समझते हैं। देखो करना क्या है आपको, आपको स्टोकेस्टिक के अंदर कुछ पैरामीटर चेंज करने हैं और ये एप्लीकेबल होगा अभी जीबीपी यूएसडी के ऊपर और यूरो यूएसडी के ऊपर। ठीक है, एक चीज मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूनिवर्सली हर इंडिकेटर, हर स्ट्रेटेजी, कोई भी स्ट्रेटेजी यूनिवर्सली हर करेंसी पेयर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। उसका रीजन है, आप जब अपने घर में बात करते हो, आपके घर में फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर सिस्टर्स होंगे, तो क्या सबका नेचर एक जैसा है, क्या सबका व्यवहार एक जैसा है? किसी से हो सकता है आप हंस के बात करते हो, किसी से अपने पिताजी से हो सकता है आप सीरियसली बात करते होगे, या मम्मी से सीरियसली बात करते होगे, पिताजी से हंसी मजाक में करते होगे, डिपेंड करता है नेचर टू नेचर। वैसे ही हर करेंसी का अपना एक नेचर है, अपनी एक मूवमेंट है। कोई करेंसी ऑन एन एवरेज वीक में 200 पिप की मूवमेंट कर देती है, कोई करेंसी 80 पिप की मूवमेंट करती है। तो एक ही इंडिकेटर सब स्ट्रेटेजी पे कैसे चल सकता है, आप खुद सोचो। आप एक ही स्ट्रेटेजी कैसे चल सकती है? तो जो आप ढूंढते रहते हो ना कि स्ट्रेटेजी ढूंढ लो, रोबो ढूंढ लो, वो सब पे नहीं चलेगा, क्योंकि रीजन क्या है कि सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, सबकी मूवमेंट अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है। तो आप एक स्ट्रेटेजी सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि किसी कोई स्ट्रेटेजी अगर मान के चलो 1 घंटे टाइम फ्रेम पे जीबीपी यूएसडी में काम कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो वही सेम स्ट्रेटेजी यूरो यूएसडी पे, यूएसडी कैड पे, यूएसडी सीएचआई पे, सब पे 1 घंटे पे काम करे। हो सकता है किसी पे भी काम ना करे, और हो सकता है वो काम करती हो लेकिन किसी अलग टाइम फ्रेम में काम करती हो। तो यही तो सब मेहनत का काम है, ये तो आपको सीखना है बेसिकली कि कौन सी स्ट्रेटेजी किस टाइम फ्रेम में कैसे पता लगाएं, यही तो आपको हम एडवांस क्लासेस के अंदर सिखाते हैं आपको। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझनी है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक किया है कि कल को आप इसी स्ट्रेटेजी को गोल्ड पे लगा दो, इसी स्ट्रेटेजी को आप यूडी कैड पे लगा दो, यूरो जेपी पे नहीं चलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली अभी जो काम कर रही है वो जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी के ऊपर काम कर रही है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब इस स्ट्रेटेजी के पैरामीटर्स में कुछ चेंज करूंगा, जैसे स्टोकेस्टिक का मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है, 14 1 3 है। मैं इसके पैरामीटर चेंज करूंगा, 100 10 10। अब ये 100 10 10 मैंने कैसे निकाले, यानी मैं कैलकुलेशन किस पे कर रहा हूँ, मैं लास्ट 100 कैंडल्स पे मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये कैसे निकाला, ये मैंने अपनी बैक टेस्टिंग करी, मैंने ऑब्जर्वेशन करी, पैरामीटर्स को मैंने चेंज करता रहा और मैंने इसको सेट करने की कोशिश करी इस पीरियड के अंदर, तब जाके पैरामीटर्स निकले हैं आपके। ठीक है, तो इसकी बैक टेस्टिंग हम लोग करेंगे, और कैसे करेंगे देखो आप। ये स्टॉकेस्टिक के अंदर गया, यहाँ पे मैंने लिखा 100, अच्छे से समझ लेना, नोट कर लेना।
वैसे इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। 100 10 10 इस स्टाइल में गया, परसेंटेज डी हटा दिया, मेरे को ये मूविंग एवरेज नहीं चाहिए। ओके, तो ये इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी नीचे सेट किया हुआ है, इसको ऊपर ले आता हूँ। जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है। मैं आपको उसको दिखाता हूँ। 9 जनवरी से 6 जनवरी को हमारा मार्केट न्यू ईयर के बाद ओपन हुआ था, ठीक है ना, वहां से मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी चीज, स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है। देखो, सबसे पहले तो आपको स्टोकेस्टिक में जो चेंजेस हैं, 100 10 10 वो लगा लेना है आपको। ये स्टोकेस्टिक हो गया 80 का और 20 का। अब सपोज मान के चलो स्टोकेस्टिक आपकी ब्लू लाइन की है, ये 80 के ऊपर आ जाती है। 80 के ऊपर आने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके ग्रीन कैंडल्स बन रहे होंगे। मेरे को ग्रीन कैंडल्स के बाद एक चाहिए रेड कैंडल। अब ये रेड कैंडल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो, रेड कैंडल चाहिए मेरे को। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर रेड कैंडल का हाई अगर बड़ा होगा तो हम रेड कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है प्राइजेस कि आपके 3 ग्रीन कैंडल बन गए इस टाइप से, और जो रेड कैंडल बना वो कुछ इस टाइप से बना। तो रेड कैंडल से पहले हाई किसका था, इस ग्रीन कैंडल का था। तो इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा। अब मैं कितना बाय करूंगा, ये प्रॉपर मनी मैनेजमेंट है, अच्छे से समझना। इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी है, सब कुछ है, कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप है, इसको अच्छे से समझना। मैं यहाँ पे बाय करूंगा 0.10। अब 0.10 क्यों लिया है मैंने, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे बाय किया 0.10। फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा इसमें 50 पिप का। फर्स्ट टारगेट रहेगा इसमें मेरा 50 पिप का, ठीक है। सपोज मान के चलो मैंने यूरो यूएसडी बाई किया 1410 पे, तो 1460 पे मैं 50 पिप का प्रॉफिट बुक कर लूंगा। लेकिन कितना, मैंने कितना बाई किया था, 0.10। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा 0.05, यानी आधा लॉट। 0.10 का आधा कितना होता है, 0.05 होता है। तो इतना स्क्वायर ऑफ करूंगा, बचेगा कितना मेरे पास, बचेगा मेरे पास 0.05। ये मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक मेरे को सेल कंडीशन नहीं मिलती। अब मान के चलो बाजार ऊपर चला गया, 100 पे ऊपर चला गया, 200 पे ऊपर चला गया, वहां से प्राइजेस आपके नीचे आ गए और 20 के नीचे आ गए। तो ऑब्वियस सी बात है, 20 के नीचे आए तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, रेड कैंडल बन रहा होगा। मेरे को चाहिए ग्रीन कैंडल। जैसे ही ग्रीन कैंडल बन जाएगी, अब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, चाहे रेड कैंडल का लो हो चाहे ग्रीन कैंडल का लो, जो सबसे लोएस्ट लो लगा होगा, उस लो के नीचे मैं एग्जिट करूंगा। जो ये बचा हुआ लॉट मैंने जो बाई किया था, ये वाला लॉट मैं एग्जिट करूंगा। और यहाँ पे मैं फ्रेश सेल करूंगा 0.10। जो भी लॉट, ये जिस भी रेट पे मैं शॉर्ट करूंगा, उसमें वही मेरा फर्स्ट पिप जो टारगेट होगा वो 50 पिप का होगा। 50 पिप पूरे होते ही मैं 0.05 की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। बच्चा कितना मेरे पास, 0.05। ये मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक वापस मेरे को स्टोकेस्टिक 80 के ऊपर जाता है और दोबारा मेरे को बाय के ट्रेड मिलते हैं। तब मैं सेल पोजीशन का जो बचा हुआ लॉट है, इसको मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और यहाँ से मैं फ्रेश 0.10 बाय करूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो आप, यहाँ पे समझना, स्टॉक एस्टिक आपका 80 के ऊपर गया। स्टॉक एस्टिक आपका 80 के ऊपर गया। मैं थोड़ा सा आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, एक मिनट दोस्तों होल्ड करिएगा। एक
तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉकेस्टिक 80 के ऊपर गया। यहाँ पे क्या बना आपका पहला ग्रीन कैंडल। मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ उस लाइन को। ये देखो क्या बना आपका ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल के बाद मेरे को क्या चाहिए, एक रेड कैंडल चाहिए। मेरे को चाहिए एक रेड कैंडल। ठीक है सर। अब ये रेड कैंडल का हाई है आपका 1.2128। तो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे समझना आप अच्छे से, मैं यहाँ पे एंट्री करता जाऊंगा सारी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने बाई किया 0.10 एट द रेट ऑफ 1.2128। पहला टारगेट मेरा 0.05 का, कितने का होगा, 50 पिप का। 1.2178। यहाँ पे मैं 0.05 पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा अपनी। ठीक है, देखते हैं गया या नहीं गया। यहाँ देखो हाई कितना लगाया 2209, तो 50 पिप मिल गए मेरे को। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरे को 50 पिप मिल। अब बच्चा कितना मेरे पास 0.05। ये मैं कब स्क्वायर ऑफ करूंगा, जब मेरे को सेल कंडीशन मिलेगी। चलने दो ऊपर, कितना ऊपर हो गया 2436। तो कितना जबरदस्त प्रॉफिट आ रहा है। अब यहाँ समझना, यहाँ पे 20 के नीचे गया नहीं। मान के चलो अगर ये चला जाता है लेकिन इसका लो कटा नहीं, तो हम शॉर्ट ट्रेड नहीं करेंगे अभी। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो क्लियरली, यहाँ पे क्लियरली 20 के नीचे गया है। यहाँ पे आपकी सारी रेड कैंडल्स बन रही थी, फिर आपकी ग्रीन कैंडल बनी। अब मान के चलो इस दिन के लो के नीचे मैं शॉर्ट करता हूँ। इस दिन का लो है आपका 1.2222। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एग्जिट करूंगा 1.2222 पे। ये जो बचा हुआ लॉट है, तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 2222 -2178, तो 44 पिप्स हमें इसके अंदर मिल गए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 44 पिप्स। मेरी पोजीशन पूरी नील हो गई। अब मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा 0.10 एट द रेट ऑफ 1.2222। अभी स्प्रेड कमीशन नहीं कर रहे, एंड में हम काट लेंगे। इसमें से जो रिमेनिंग पोजीशन है 0.05 मैं कब कवर करूंगा, जब मेरे को 50 पिप मिल जाएंगे। 50 पिप का मतलब क्या हुआ, 2222 -50, यानी 2172। 1.2172 पे मैं अपना आधा लॉट कवर कर लूंगा। ये देखो लो कितना मारा है इसने, 2047 का लो लगा दिया। 2047 का लो लगा दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ 1.2172 पे मेरा आधा लॉट कवर हो गया, यानी मेरे को फिर 50 पिप मिल गए यहाँ पर। बचा कितना मेरे पास 0.05 की सेल पोजीशन। अब ये कब कवर करूंगा, जब मेरे को बाय ट्रेड मिलेगा। चलने दो सेल, सेल चल रहा है, चलने दो। अभी कुछ फिल्टर है इसमें, देखना है आराम से। अब यहाँ समझना आप, यहाँ पे देखो 80 के ऊपर गया, पूरा का पूरा आपका ग्रीन कैंडल बन रही थी। मेरे को चाहिए एक रेड कैंडल। अब रेड कैंडल कैसी भी हो, ये देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, लेकिन इसका हाई नहीं कटा। तो मैं बाय ट्रेड नहीं लूंगा, अभी तक मेरा शॉर्ट ट्रेड चल रहा है। प्राइजेस नीचे आ गए, यहाँ समझना। यहाँ पे प्राइजेस गए 80 के ऊपर, किस जोन में गए, इस जोन में गए। ये देखो इस जोन के अंदर गए, लेकिन इससे जो प्रीवियस हाई था, ये वाला हाई कटा क्या, नहीं कटा। तो मैं बाय ट्रेड में अभी नहीं जाऊंगा, सेल ट्रेड में मेरी पोजीशन चल रही है। यहाँ पे फिर देखो, फिर ये 80 के ऊपर गया, ग्रीन कैंडल्स बन रही थी। फिर मेरे को चाहिए एक रेड कैंडल। रेड कैंडल का हाई कटा क्या, नहीं कटा। तो मैं बाय ट्रेड में नहीं जाऊंगा। देख रहे हो आप मैजिक। यहाँ समझना आप, यहाँ आपका 80 के ऊपर प्राइजेस गए, ये आपकी ग्रीन कैंडल थी, फिर आपकी रेड कैंडल थी। अब मैं इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर बाय नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले कौन सा हाई लगा था, इससे पहले ये वाला हाई लगा था, तो इसके हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा। इसका हाई है 2113। तो पहले तो मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करूंगा, जो मेरा रिमेनिंग पोजीशन रखी थी 1.2113 पे। सॉरी, इसको मैं इससे लिखता हूँ 1.2113। तो मैंने कितने पे शॉर्ट किया हुआ था, मैंने शॉर्ट किया था साहब 2222 पे, -2113। 109 पिप का प्रॉफिट आया मेरे को। यहाँ पे मैंने लिख लिया 109 पिप, मेरा रिमेनिंग पोजीशन कवर। अब मैं बाय करूंगा 0.10 लॉट एट द रेट ऑफ 1.2113।
इसमें से मैं 0.05 प्रॉफिट बुक कर लूंगा इसमें 50 पे ऐड करके। तो 2113 पे अगर मैं 50 पे ऐड करता हूँ 2163 आता है, 1.2163। देखते हैं अचीव हुआ या नहीं हुआ। ये देखो हाई कितना लगा, 2200 का हाई लगा। तो ये 50 पिप अपन को मिल गए पूरे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 50 पिप हमें मिल गए। बचा कितना हमारे पास इसमें से 0.05। अब ये मैं तब तक चलाऊंगा जब तक मेरे को सेल कंडीशन नहीं मिल जाती। देखते हैं कब मिलेगी सेल कंडीशन मेरे को। अब यहाँ पे समझना, ये 20 के नीचे गया लेकिन इसका लो किसी का भी नहीं कटा, तो मैं सेल ट्रेड नहीं लूंगा, मैं अभी तक बाय में चल रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पे जाके ये नीचे आया 20 के नीचे, लेकिन ये सेल ट्रेड मेरे को आज तक नहीं मिला। ठीक है ना, इसका लो कटेगा तब जाके मेरे को सेल ट्रेड मिलेगा। अभी रेट चल रहा है 2429। तो मैं ये रेट आप लोगों की कैलकुलेशन के लिए लिख लेता हूँ कि मेरा ट्रेड अभी स्क्वायर अप हो जाता है, मान के चलो 1.2429 पे। 1.2429 ना लेके 2400 ले लेते हैं। तो मैंने बाई कहाँ किया था, मैंने बाई किया था 2113 पे। कितना प्रॉफिट हुआ, 287 का। अब प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें। 50 पिप प्लस 44 पिप प्लस 50 पिप प्लस 109 प्लस 50 प्लस 287, 590 पिप मेरे को मिल गए। इसमें से 90 पिप मैं हटा देता हूँ स्प्रेड कमीशंस वगैरह सब में। 500 पिप का मेरा नेट प्रॉफिट हुआ। कितने ट्रेड के अंदर, 1 2 3 4 5 6 6 ट्रेड के अंदर मात्र। मेरे 9 जनवरी से लेकर और अब तक 6 ट्रेड में सिर्फ मतलब सिर्फ 6 ट्रेड हुए और प्रॉफिट कितना जबरदस्त आया, 500 पिप का। और यही करेंसी अगर मैं दो करेंसी पेयर को यूज कर रहा हूँ, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी को, दोनों को मिला दूं तो 1000 पिप हो जाते हैं। 1000 पिप कम तो नहीं है सर। अब बात तो ये है कि पोजिशनल ट्रेडिंग है। अब इसके अंदर आप चाहो तो स्कैल्पिंग और भी कर सकते हो। इसमें मैं आपको दो तरीके और बता सकता हूँ कि ये जो 500 पिप है एक ही करेंसी पेयर के अंदर आपके 2000 पिप में कैसे कन्वर्ट होंगे, ये मैं बताऊंगा आपको एडवांस क्लासेस के अंदर। इसमें 3 ट्रिक्स और हैं, बहुत जबरदस्त ट्रिक्स हैं जिसमें आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो बहुत आराम से। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज ऐसे ऐसे बताऊंगा और ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप फॉरेक्स में काम करें या वो करें। ठीक है ना, मेरा काम है सिर्फ नॉलेज देना कि कैसे मार्केट्स में काम होता है, कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में अपना काम होता है। तो अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो नॉलेज पर्पज से सिर्फ मैं ये आपके वेबिनार्स डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारे एडवांस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। करना ना करना वो आपका डिसीजन है, मेरा कोई डिसीजन इसमें नहीं है दोस्तों, डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे और इसमें काम कर सकते हैं, वो मैं तरीका आपको सिखा सकता हूँ इसके अंदर। तो ये इसको आप यूरो यूएसडी में भी काम कर सकते हैं। अब मान के चलो आपको गोल्ड में काम करना है तो उसके लिए आपको पैरामीटर स्टोकेस्टिक के चेंज करने पड़ेंगे, टाइम फ्रेम आपको चेंज करना पड़ेगा, उसमें भी बहुत जबरदस्त काम होता है। तो धीरे धीरे करके हम बताएंगे क्योंकि ये फ्री वेबिनार्स हैं। ये तो मैं आपको फ्री वेबिनार में ऐसी स्ट्रेटेजी, जैकपॉट स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ जो वर्ल्ड में आपको कहीं देखने को सीखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, एकदम यूनिक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं आपको। और आप चाहते हैं कि और ऐसी स्ट्रेटेजीज करें तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर सर।